किरामिन बारा। सारी दुनिया की तारीखी किताबें एक पलड़े में हो और कुरान करीम के सूरह अबस की ये 3-4 आयात मरफूअतिन मुतहहरतिन बिअयदी सब, कुरान लिखने वाले हाथ अल्लाह ने क्या कहा चमकदार है। ये तराजू के एक पलड़े में हो, कुरान करीम की इन आयात का पलड़ा झुक जाएगा और तारीख के चीथड़े एक तरफ रख दिए जाएंगे। हुजूर के किसी भी सहाबी के बारे में कोई मनफी राय कायम करने की कुरान सुन्नत शरीयत में इजाजत नहीं देती। मैं आज जुमे के अंदर ये बातें करके आया हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 1,44,000 सहाबा कम व बेश। देखिए अल्लाह ने इस दुनिया में जितने भी इंसान पैदा किए हैं सबके कद बराबर है, शक्ल सूरत मिलती है। ये नादरा के रिकॉर्ड के अंदर चले जाएं, हमारे अंगूठों के निशानात भी आपस में नहीं मिलते। करोड़ों पाकिस्तानी एक का दूसरे के साथ नहीं मिलता। जब इनमें तफावुत है तो इंसानी अक्लों में भी तफावुत है। आज के दौर में चूंकि फितरों का दौर है, कुछ इंतशारी लोग हजरत अली या हजरत मुआविया सहाबा इकराम के बाहमी इख्तिलाफात को बुनियाद बनाकर किसी न किसी एक तबके के सहाबी के ऊपर तनकीद के जुर्म के मुर्तकिब हो। तो ये सीखने की बात है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में भी इख्तिलाफात होते थे। इख्तिलाफ तो एक फितरी चीज है, हर दौर में हुआ है। मैंने जुमे में भी मिसाल जिक्र की, हुजूर ने सहाबा इकराम की एक जमात को कहा ला युसल्लियन्ना अहदुकुमुल अस्र इल्ला फी बनी कुरैज़ा, तुम में कोई शख्स असर की नमाज ना पढ़े मगर बनी कुरैज़ा में पहुंचे। सहाबा चल पड़े। अब जब रास्ते में थे तो असर की नमाज का वक्त खत्म होने लगा था। तो बाद सहाबा की राय ये हुई कि हुजूर के फरमान का मंशा ये था कि अगर वक्त के अंदर अंदर पहुंच जाओ तो बनी कुरैज़ा में पढ़नी। वक्त चूंकि जा रहा है, नमाज कज़ा हो रही है, लिहाजा हम रास्ते में पढ़ेंगे। आधों ने इधर पढ़ ली, आधों ने कहा हुजूर ने फरमाया था बनु कुरैज़ा में पढ़नी है, बनु कुरैज़ा में जाके उन्होंने पढ़ी। अब ये इख्तिलाफ है। सहाबा इकराम ने हुजूर के सामने जाके जब इस इख्तिलाफ का तज़किरा किया कि किस जमात की नमाज, हुजूर ने फरमाया दोनों की। तो इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जितने भी सहाबा हैं, हजरत अली हो, हजरत मुआविया हो, हजरत अमर इब्न आस हो, मुगीरा इब्न शुबा हो, अबू मूसा अशरी हो, ये तमाम के तमाम सहाबा इकराम, क्या शेखैन में इख्तिलाफ नहीं हुआ? हमारे लोगों का इल्म महदूद है। हजरत उमर ने सबसे पहले इख्तिलाफ किया था हजरत अबू बकर सिद्दीक से कि मुनकिरीन खत्म नबूवत में मुसैलमा कज़्ज़ाब, असवद अंसी, तुलहा असदी, सजा बिन्त हारिस, मुर्तदीन का फितना, मुनकिरीन मानिईन ज़कात का फितना, हर महाज को खोल लेना दानिशमंदी नहीं। हजरत अबू बकर ने हजरत उमर को डांट पिलाई थी, फरमाया था अजब्बारुन फिल जाहिलियत व क़व्वारुन फिल इस्लाम। उमर जाहिलियत के ज़माने में बहादुरी की बातें करते थे, इस्लाम में आके बुज़दिली दिखाते हो। अब ये इख्तिलाफ है। फरमाया था अल्लाह की कसम अगर जंगल के दरिंदे आकर अबू बकर सिद्दीक के जिस्म को नोच के खा जाएं, अबू बकर सिद्दीक ये तकलीफ और अज़ियत बर्दाश्त कर सकता है। युनक़ज़ुद्दीन वाना हय्युन, नबी का दीन तोड़ा जाए मैं जिंदा रहूं, मुझसे ये बर्दाश्त नहीं। तो बहरहाल सबक ये है, हुजूर के जितने भी कातिबीन हैं, हजरत मुआविया हो, हजरत अली हो, उनका एहतराम उम्मत के जिम्मे लाजिम और वाजिब है। दूसरी बात ये, हमारे मोहल्ले में टोन में कमेटियां बनी होती हैं। मैं भी टोन की मस्जिद का खतीब हूँ, सदर साहब बैठे हुए थे हमारे यहाँ टोन की कमेटी के, या हमारे बल्दिया के अगर जिम्मेदारान, सूबाई कैबिनेट के बड़े बैठे हों या कौमी असम्बली की कैबिनेट के कबीना के लोग बैठे फैसला कर रहे हों, गैर मुतलका आदमी आके राय दे तो सब क्या कहते हैं, भाई तेरा क्या काम है बड़ों की बात में बोलने का। अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर जो पूरी दुनिया के नुमाइंदगान बैठते हैं, किसी भी मुल्क की किसी बड़ी शख्सियत को इख्तियार नहीं होता वहां जाके राय दे। ये मैं मोटी मोटी अकल में आने वाली बातें इसलिए समझा रहा हूँ, आपको समझ आए। देखिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जमात अंबिया इस कायनात इंसानी का सबसे बुलंद तरीन तबका है। अंबिया के बाद दूसरा तबका सहाबा इकराम का तबका है। क्या उम्मत में किसी भी बड़े से बड़े शख्स को यह हक है कि वो उन लोगों के दरमियान जज और फैसला बन के अपनी राय कायम करके तस्वीर करता फिरे?
हम टोन में किसी गैर मुतलका बंदे को नहीं बोलने देते, तो उनके बाहमी इख्तिलाफात में किसी का क्या हक है, वो किसी एक को गलत दूसरे को सही साबित करता फिर। इसलिए उम्मत के ऊपर जमात सहाबा के तमाम अफराद का एहतराम लाजिम और वाजिब है। और आखिरी बात जिक्र करूंगा, आज के दौर में इंतशारी लोग ये कहते हैं लड़े थे, कत्लो किताल हुआ था। आप मुझे बताएं, टोन के अंदर लड़ाई हो जाए, मोहल्ले में लड़ाई हो जाए, कत्ल भी हो जाए, कत्लों के बाद बड़े सर जोड़ के बैठे, सुलह हो जाए। अब उस सुलह के बाद अगर कोई शख्स उस लड़ाई झगड़े की बातों को हाईलाइट करता फिरे, तो हम उसको क्या कहते हैं? यार ये इंतशारी है, ये फितना परवर है। आज ये इंतशारी लोग, इनको हजरत अली और मुआविया की लड़ाई याद है, इनको हजरत हसन की सुलह याद क्यों नहीं आती? तो जिस तरह मोहल्ले में अगर कोई शख्स मोहल्ले के अंदर अगर लड़ाई के बाद तस्फिया और सुलह होने के बाद अगर कोई शख्स झगड़ों को, लड़ाई की बातों को हाईलाइट करे, तो हम उसको क्या कहते हैं? ये इंतशारी है। तो हजरत अली और मुआविया के इख्तिलाफ के बाद जो हजरत हसन ने सुलह कर ली, आज के दौर के कुछ इंतशारी लोग, कुछ ये आटे में नमक के बराबर है, उनको हैसियत भी देनी चाहिए। कुछ इंतशारी लोग उस सुलह को हाईलाइट नहीं करते और सुलह से पहले के जो वाकयात हैं उनको बुनियाद बना के किसी एक के ऊपर अगर तनकीद करते हैं, समझ लें वो शरारती लोग। और शरारत से खुद भी बचना चाहिए, शरारत किसी को करने भी नहीं देनी चाहिए। अल्लाह ताला मुझे भी आपको भी जो कुछ कहा सुना गया समझकर अमल की तौफीक अता फरमाए।